टीना ने अपनी ड्रेस को हाथों से उठाया और मुस्कुराते हुए स्टेज के पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। यूसुफा के मास्क के साथ अगर टीना और यूसुफा के बीच कोई भी अंतर था तो वो था टीना का पैर। टीना का पैर बहुत ही खूबसूरत था। जब शो पूरे क्लाइमैक्स पर पहुंच गया तब टीना एक चेयर पर बैठी हुई धीरे धीरे स्टेज पर आनी शुरू हुई। उस वक्त सभी स्पॉटलाइट सिर्फ टीना पर ही फोकस करने लगी, लेकिन टीना के हाथ में ना तो वो ब्रेसलेट नजर आ रहा था और ना ही उसकी क्राउन में लगा सितारा। मजे की बात यह है कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उस क्राउन के सितारे को ही ढूंढ रही थी। सभी की नजरें उस सितारे की खोज में टीना को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। उस सितारे की खोज में लोग टीना को ऊपर से लेकर नीचे तक बस देखे जा रहे थे। इसी बीच सबकी नजर टीना की खूबसूरत टांगों पर भी पड़ी। उसकी टांगें बेहद खूबसूरत थी। उसकी पतली और लंबी टांगें किसी का भी मन भटकाने के लिए काफी थी। सब उस क्राउन के सितारे की खोज में हार मानने ही वाले थे कि तभी टीना ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाया और फिर अपने सिर को उठाते हुए उसने अपनी बाईं टांग को ऑडियंस के सामने खोल दिया। अब उसकी लंबी टांगों में क्राउन का वो सितारा नजर आने लगा। वाह! इस सीन को देखकर वहां बैठे सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। चेयर पर बैठे बैठे टीना का पलक झपकते एक पोज से दूसरे पोज में जाना वाकई में काफी शानदार था। सबसे खास बात ये थी कि टीना जितनी बार अपनी ड्रेस के पोज को बदल रही थी उतनी बार क्राउन में लगा सितारा अलग अलग तरह की लाइट में नजर आ रहा था। अलग अलग रंग की रोशनी में आने से इसका रंग भी बार बार बदल रहा था, जिससे हीरे से बना ये सितारा और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। टीना के डांस और इस सितारे की खूबसूरती देखकर हॉल में मौजूद सभी दर्शक खड़े होकर ताली बजाने लग गए थे। हर कोई टीना की दिल खोलकर तारीफ कर रहा था। इसी भीड़ के बीच में एक जगह पर रणविजय भी छिपकर टीना को देखे जा रहा था। उसकी पत्नी, जो कि एक समय मुंबई की टॉप मॉडल थी, आज यहाँ पर एक बी ग्रेड की मॉडल की जगह पर खड़ी थी। ये बात रणविजय को थोड़ी परेशान कर रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि टीना आज भी उतनी ही खूबसूरत और हसीन दिखती है जितना कि वो 3 साल पहले दिखती थी। आज भी अगर वो स्टेज पर आती है तो हर किसी का दिल जीतने का हुनर रखती है। टीना की फाइनल पोज के बाद तो ऑडियंस का जो उत्साह था देखते ही बन रहा था। हर तरफ सिर्फ उसी की तारीफ हो रही थी। लेकिन इन सबके बीच अफसोस की बात ये थी कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये डांस यूसुफा कर रही है। शो खत्म हो गया और सभी के मुंह से यूसुफा की तारीफ सुनने को मिल रही थी। यूसुफा की नकाब के पीछे खड़ी टीना के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती थी। एचएफ के फाउंडर इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश हुए। बेशक उन्हें भी ये नहीं पता था कि स्टेज पर खड़ी मॉडल टीना है। वो अभी तक यही समझ रहे थे कि वो यूसुफा है जिसने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाया है। फिर उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस की तरफ देखते हुए और फिर उसके साथ स्टेज के आगे की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस की तरफ देखते हुए सभी को शुक्रिया किया। थैंक यू एवरीवन, और हाँ, थैंक यू मिस यूसुफा इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। आपने बहुत अच्छा शो किया वाकई में। टीना बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। वो बस सिर झुकाकर सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी ऑडियंस में आगे की तरफ से एक आवाज आई, ये यूसुफा नहीं है, मैंने उसे रियल लाइफ में देखा है, उसकी टांगे इतनी लंबी है ही नहीं। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों की नजर तुरंत ही टीना की टांगों पर आकर टिक गई। अब सभी शक भरी निगाहों से टीना की टांगे देखने लगे और इसे यूसुफा की टांग से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम वाकई में यूसुफा हो तो अपना ये नकाब हटाकर सभी को अपना चेहरा दिखाओ, तुरंत ही सच सबके सामने आ जाएगा। ऑडियंस में से किसी ने आगे आकर कहा। इसके बाद बहुत से लोगों ने टीना से नकाब हटाने की मांग शुरू कर दी। यहाँ तक कि एचएफ कंपनी के डिजाइनर भी इस बात पर शक जताने लग गए थे कि उनके सामने खड़ी औरत यूसुफा नहीं है। मिस यूसुफा, प्लीज अपना मास्क हटाइए। अब तो डिजाइनर भी ये जानने को इच्छुक थे कि क्या ये वाकई में यूसुफा है, और अगर ये यूसुफा नहीं है तो निश्चित रूप से उनका पीजी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। टीना बहुत हड़बड़ाई हुई थी, लेकिन वो अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। आखिर में उसने धीरे से अपना मास्क हटा दिया। जैसे ही उसका चेहरा लोगों के सामने आया, सबने तुरंत ही उसे पहचान लिया। क्योंकि एक समय में काफी फेमस मॉडल रह चुकी थी, इसलिए किसी के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल काम नहीं था। एक सेकंड में ही वहां मौजूद सभी लोगों ने टीना को पहचान लिया। ऐसा कहा जाता था कि जब से टीना को ब्लैक लिस्टेड किया गया था तब से उसका मॉडलिंग करियर लगभग खत्म सा हो गया था। अब उसकी गिनती इंडस्ट्री की 3rd ग्रेड मॉडल के रूप में होती थी। लेकिन किसी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतनी गिर जाएगी कि स्टेज पर किसी दूसरी मॉडल की जगह ले लेगी। क्या वो जानबूझकर सिर्फ खुद को फेमस करने के लिए सब कर रही थी, या उससे ये सब जबरदस्ती करवाया जा रहा था? इन तरह के हजारों सवाल वहां बैठे ऑडियंस के मन में उठ रहे थे। टीना, अरे ये तो टीना है। जैसे वहां मौजूद रिपोर्टर्स को ये खबर हुई, सबने टीना को घेर लिया। रिपोर्टर्स ने उसके आगे सवालों की झड़ी लगा दी। आपको 3 साल पहले ब्लैकलिस्टेड किया गया था, क्या आप अब इस अपॉर्चुनिटी को लेकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कमबैक करना चाहती हैं? आप काफी फेमस मॉडल रह चुकी हैं, क्या अब आप यूसुफा की जगह लेना चाहती हैं? क्या आप उनके इंजर्ड होने का फायदा उठाकर खुद स्पोक पर्सन बनना चाहती हैं? मैम, ये तो जाहिर है कि आप खुद को प्रमोट करने के लिए ही ये सब कर रही हैं। मैं जानता हूँ ये यूसुफा को पहले से ही चोट लगी हुई है, वो इस शो में कैसे आ सकती हैं? रिपोर्टर्स ने टीना पर अनाप शनाप आरोप लगाने भी शुरू कर दिए। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। सवाल पूछने से ज्यादा वो टीना की बेइज्जती कर रहे थे। टीना को रिपोर्टर्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। कुछ ने तो सवाल पूछते पूछते उसे धक्का मारना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एचएफ कंपनी के अधिकारी ने भी उसको फटकारना शुरू कर दिया। मैं अभी पीटी ग्रुप जा रहा हूँ और उनसे इस फ्रॉड का हिसाब मांगूंगा। इस तरह का फ्रॉड हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिजाइनर को इस बात का ना तो कोई अंदाजा था और ना ही इससे कोई फर्क पड़ा था कि आज से 3 साल पहले टीना कितनी फेमस मॉडल रह चुकी है। वो तो बस इतना जानता था कि पीजी ग्रुप ने जिस मॉडल को भेजने की बात कही थी उसकी जगह पर किसी और को भेज दिया था। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम इस लायक हो ही नहीं कि मेरे रनवे में खड़ी रहो। उसने गुस्से से भरे लहजे में चिल्लाते हुए कहा। उसकी तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी चौंक गए। अब तो टीना के लिए वहाँ 1 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल था। तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? टीना ने पहले से ही खुद को इन सब के लिए तैयार कर रखा था। ठीक इसी वक्त स्टेज के पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, जाना तो चाहिए किसी और को यहाँ से, लेकिन टीना को नहीं, बल्कि अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। सभी रिपोर्टर यह आवाज सुनकर चौंक गए और पीछे की तरफ मुड़कर ये देखने लगे कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। वहां स्टेज के पीछे रणविजय खड़ा था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल में ही सबने उसे पहचान लिया, लेकिन रणविजय के यहाँ पर होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह यहाँ क्या कर रहा है?
सबसे बड़ी बात, ये स्टेज पर क्यों खड़े हैं? रणविजय स्टेज पर आकर अगर टीना की तरफ से बोल रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा। ये तो सभी को समझ आ रहा था। सभी की सांसें थमी हुई थी कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी तक सभी को लग रहा था कि आज टीना की किस्मत बहुत खराब है, लेकिन रणविजय ने टीना के साथ खड़े होकर सभी को चौंका दिया। अब वो थोड़े गुस्से से भरी आवाज में डिजाइनर की तरफ देखते हुए बोले, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हें अभी पता नहीं है कि मैं तुम्हारी कंपनी का क्या कर सकता हूँ। टीना के दिल की धड़कन कुछ पल के लिए थम सी गई थी। किसने सोचा होगा कि उसका नया पति, जिससे वो आज सिर्फ तीसरी बार मिल रही है, वो उसके लिए इस तरह से खड़ा होगा। सभी रिपोर्टर्स की भी जुबान बंद हो गई। अगर उन्हें पहले पता होता कि टीना का आरआर के साथ टाई अप है तो वो कभी भी उसे इतनी बुरी तरीके से बात नहीं करते। एचएफ के डिजाइनर के चेहरे पर भी लाचारी साफ नजर आ रही थी। वो अच्छे से जानता था कि वो आरआर इंटरनेशनल के साथ नहीं बैठ सकता। कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने ना चाहते हुए भी डर के मारे माफी मांग ली। आई एम सॉरी रणविजय, मैं नहीं जानता था कि आपका रिश्ता, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ। मुझे बस तुम्हारी बात करने का लहजा पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि औरतों से कैसे बात की जाती है? रणविजय ने टीना के साथ अपने रिश्ते की बात को नकार दिया और फिर वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले वो रिपोर्टर्स की तरफ मुड़े और अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, टीना निश्चित रूप से एक दिन मॉडलिंग इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार बनेगी। मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणविजय ने ऐसा क्यों कहा। क्या वो टीना को साइन कराने की सोच रहे हैं या वो बस यूं ही ये सब कह गए? इसके पीछे रणविजय का कोई भी मतलब रहा हो, लेकिन अब किसी भी रिपोर्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टीना से कोई भी सवाल पूछ सके। रणविजय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे वो टीना की तरफ से खड़े नजर आए, मीडिया वाले भी अब सारा ब्लेम पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट के ऊपर डालने लग गए। अब पीजी ग्रुप की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई और इस सब के पीछे यूसुफा के असिस्टेंट को भी जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। टीना अब बेफिक्र थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ तौर पर उसकी बेफिक्री को दिखा रहे थे। असल में इस मौके पर रणविजय अचानक से आकर उसके लिए ढाल की तरह खड़ा हो गया। अगर रणविजय आज यहाँ पर ना होता तो मीडिया और दर्शक मिलकर टीना का जीना मुहाल कर देते। अब टीना ने तुरंत ही स्टेज के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले और यहाँ से बाहर निकल गई। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकली तो देखा कि रणविजय की स्पोर्ट्स कार वहां पर खड़ी थी। रणविजय मुस्कुराते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। टीना भी जाकर सीधे ही उसके बगल सीट पर बैठ गई। आज रणविजय ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान शायद वो कभी नहीं चुका पाएगी। आज के लिए थैंक यू, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय ने भी टीना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता था मैं अपनी बीवी को ऐसे सबके सामने जलील होने दूंगा? टीना की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। रणविजय, मैं सिर्फ पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं वाकई में कौन हूँ, टीना ने माफी मांगने वाले लफ्जों में कहा। रणविजय ने उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे ये सब पहले कह सकती थी। अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मेरा इतना हक तो बनता है। अगर आज मैं अब वक्त पर ना पहुंचता तो सोचो क्या होता। अच्छा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? रणविजय ने टीना का ध्यान उन सब बातों से हटाते हुए पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हमारे घर चलेंगे और कहाँ जाऊंगी? टीना ने शक भरे लफ्जों में कहा। आर यू श्योर? हम शादीशुदा हैं? अभी भी सोच लो, क्योंकि आज हमारी सुहागरात भी है। ये कहते हुए रणविजय के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। टीना भी अब मुस्कुरा पड़ी। अच्छा, मैं तो तैयार हूँ, अब तुम बताओ। दोनों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान देखी जा सकती थी। टीना ने बेहद प्यार भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, रणविजय, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं भी तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रणविजय ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मन ही मन टीना के लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ती जा रही थी। उसे भी लग रहा था कि आज के समय में टीना जैसी इतनी लॉयल लड़की मिलना वाकई में मुश्किल है। लेकिन रणविजय बहुत ही चालाक और समझदार इंसान था, जल्दी किसी चीज पर अपना रिएक्शन नहीं देता था। थोड़ी देर बाद ही टीना के पास उसकी मैनेजर रितिका ने कॉल किया। टीना, मुझे यूसुफा के प्रेग्नेंट होने का सबूत मिल गया है, अब मैं इसका क्या करूं? और तुम्हारी ज्वेलरी शो का वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, लोग तुम्हें काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। अब बताओ आगे का क्या प्लान है? रितिका, तुम अब भी मेरे साथ हो? मतलब तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? रितिका ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं उन दूरतों के साथ रहूंगी? टीना को अब अपनी मैनेजर के लिए गर्व का अनुभव हो रहा था। उसने तुरंत ही अपनी आगे की स्ट्रैटेजी उसे बताते हुए कहा, अब वो स्टेटमेंट रिलीज कर दो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि ये स्टेटमेंट रिलीज होते ही तुम पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगे। मैं नहीं डरती किसी से, रितिका ने जोश से भरे शब्दों में कहा। मैं ये स्टेटमेंट प्रणय के कुछ करने से पहले ही रिलीज कर दे रही हूँ ताकि उसे कुछ करने का मौका भी ना मिले। टीना ने फोन रख दिया और अब कार में फिर से शांति छा गई। अंदर ही अंदर टीना के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर रणविजय उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। ये सोचकर वो भी काफी नर्वस फील कर रही थी। मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अभी तुमने जो कुछ भी बात की मैंने सब सुना है। इस वक्त कार रेड लाइट सिग्नल पर रुकी हुई थी। रणविजय ने अपना एक हाथ टीना के बालों के बीच डालकर उसे प्यार से पकड़ लिया। फिर उसने उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, टीना, मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ ईमानदारी से हो? तुम मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे? रणविजय, मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से हूँ। मुझे पता है कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मुझे बस लोगों ने इस तरह से रहने के लिए मजबूर किया है। मैं ऐसे नहीं हूँ, दूसरों के लिए इस तरह से रहने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। टीना ने अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा। रणविजय को एहसास हो गया कि टीना अभी किस दौर से गुजर रही थी। अगर टीना की जगह वो होता तो वो भी कुछ ऐसा ही करता। उसने टीना पर यकीन जताते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उन लोगों के साथ न जाने क्या कर जाता। रणविजय को अब समझ आ गया था कि टीना, यूसुफा और प्रणय के बीच क्या चल रहा है। रणविजय के रिएक्शन को देखकर टीना को एक बार फिर से अपने पति पर फख्र हो रहा था। उसने खुद को अंदर से तैयार किया और मन में फैसला किया कि उसकी निजी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आज के दिन को रणविजय के साथ इस तरह से बिताना चाहती थी कि वो इसे हमेशा याद रखे। इसी वक्त प्रणय न्यूज पर टीना के एक्सपोज होने की खबर देख रहा था। उसे तो जैसे इस न्यूज पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ठीक इसी समय उसके पास एचएफ की तरफ से कॉल भी आई। वहां से उसे पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट को कोर्ट में ले जाने की धमकी भी मिली। ये वक्त पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही बुरा था। उधर इंटरनेट पर भी पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट को लेकर काफी अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी।
यूसुफा की नजरें इस वक्त उस शो की रिकॉर्डिंग पर टिकी हुई थी। वो बड़ी ध्यान से टीना की परफॉर्मेंस को देख रही थी। अचानक उसने प्रणय को खुद की तरफ खींच कर कहा, प्रणय देखो, टीना चाहती थी कि वो पहचान ली जाए। वो जानती थी कि मेरे और उसके बीच ना सबसे बड़ा अंतर हम दोनों की टांगे हैं और वो जानबूझकर लोगों को अपनी टांगे दिखा रही है ताकि लोग उसे पहचान ले। यूसुफा, टीना ऐसी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब वो तुम्हारी जगह पर स्टेज पर गई हो। अंदर से प्रणय को अभी भी टीना पर पूरा भरोसा था। अच्छा, तो क्या तुम अभी भी टीना पर भरोसा कर रहे हो? पागल मत बनो प्रणय, अब ये सब अकेला हो गया है। तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, तुम और टीना जल्दी शादी करने वाले हो। ऐसे में वो अब इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहने वाली है। अब पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट को बचाने के लिए तुम एक अनाउंसमेंट कर दो। तुम्हें लोगों से कहना होगा कि इन सब के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। ये सब टीना ने खुद को सुर्खियों में लाने के लिए किया है। इसी वजह से उसने स्टेज पर आकर मेरी जगह लेने की कोशिश की। यूसुफा इन सब के लिए पूरी तरह से टीना को जिम्मेदार ठहरा रही थी। हमारे पास बस यही एक रास्ता है, हम सिर्फ यही करके बचे रह सकते हैं ना, प्रणय ने यूसुफा से सहमति जताते हुए कहा। वो अपने हेड पीआर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आई। सर, जल्दी से एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइन देखिए, टीना की मैनेजर ने अभी कोई बहुत बड़ी न्यूज दी है। प्रणय ने तेजी दिखाते हुए ऑनलाइन ही न्यूज हेडलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। वो जितना सोच रहे थे, टीना की मैनेजर उससे भी आगे चल रही थी। उसने मीडिया को यह भी बता दिया कि प्रणय ने पहले भी कई बार यूसुफा की जगह पर टीना का इस्तेमाल किया है। वो मीडिया के आगे दोनों मॉडल की फोटो दिखाते हुए इसका सबूत भी दे रही थी। गुस्से से भरे प्रणय ने तुरंत ही टीना के मैनेजर से संपर्क किया। रितिका, क्या तुम पागल हो? फोन में दूसरी तरफ से रितिका की हंसी सुनाई पड़ रही थी। उसने बिल्कुल शांत शब्दों में उत्तर दिया, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी इस घटिया कंपनी को छोड़ना चाहती थी प्रणय गुलाटी। प्रणय, तुम मेरी बात मानो, ये सब टीना का ही किया हुआ है। जल्दी कुछ करो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी देर में ही प्रणय ने तुरंत ही अपने मीडिया के दोस्तों से कांटेक्ट करके रितिका की न्यूज को दबाने की कोशिश की। उसने तुरंत ही मीडिया में ये न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि टीना ने खुद को फेमस करने के लिए ये सब किया है। इस तरह से इंटरनेट पर टीना और पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कंटेंट बन गया। अभी तक किसी को भी टीना और रणविजय के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस वक्त टीना को चारों तरफ से काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। ऑनलाइन न्यूज और सोशल मीडिया पर लोग उसे काफी बुरा भला बोल रहे थे। एक बार फिर से बाजी पलट चुकी थी। टीना सब्स्टिट्यूट अचानक ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक बन चुका था। थोड़ी देर पहले ही रितिका ने टीना को विक्टिम बनाते हुए जो खबर जारी की थी, वो अब इंटरनेट पर सर्च किए जाने की सारी सीमाएं पार कर रहा था। निश्चित रूप से रितिका द्वारा बताई गई कहानी पहले मीडिया में आ चुकी थी और लोगों ने इस पर यकीन करना भी शुरू कर दिया था। इस वक्त ये सच्चाई सबके सामने थी कि टीना पहले भी कई बार यूसुफा की जगह पर नजर आ चुकी है। पहले भी कई बार उसका यूज यूसुफा की जगह पर किया जा चुका है। ऐसे में सबको लग रहा था कि टीना के साथ वाकई में गलत हुआ है, उसे बार बार यूज किया जाता है। जैसे जैसे ये न्यूज फैल रही थी और लोगों को टीना के साथ सिंपैथी होती जा रही थी और प्रणय की मुश्किल बढ़ती जा रही थी, ऐसे में उसने तुरंत ही अपना फोन उठाया और अपने पीआर को और पैसों का यूज करके टीना की इस न्यूज को तुरंत ही डाउन करने के लिए कहा। उधर रणविजय पर्दे के पीछे से टीना के साथ खड़ा था। उसने न्यूज के मेन सोर्स के साथ बात करके धमकी दे डाली कि अगर टीना की न्यूज उड़ाई तो तुम्हारी कंपनी तुरंत बंद करवा दी जाएगी।